नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर गुजरात कांग्रेस ने क्या बड़ा दावा किया है, अहमदाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों ने एटीएस के सामने क्या राज उगले हैं और गुजरात में क्यों बढ़ रहे हैं हीट स्ट्रोक के केसेस। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नंबर गेम वाली पॉलिटिक्स के साथ, क्योंकि 2 चरणों का चुनाव अभी बाकी बचा है और इसी बीच सभी पार्टियों में सीटों के नंबर बताने की होड़ सी लगी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। अमित शाह का कहना यह है कि 5 चरणों के भीतर ही 300 सीटों से ज्यादा सीटें मिल चुकी हैं। इसके जवाब में विपक्ष के दल भी अपने अपने नंबर्स को जनता के सामने रख रहे हैं। देखिए, एक बार देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। क्या आपको लग रहा है कि 140 करोड़ जनता इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा गई। বিজেপি বড় জোর হলে করতে পারে। আর ইন্ডিয়া জোট পাবে 295 থেকে 315। 2 चरणों की 115 सीटों पर मतदान से पहले नंबर गेम खेला जा रहा है। जितने भी दल हैं वो अपने अपने नंबर गिना रहे हैं। चुनाव से पहले बीजेपी ने नारा दिया था अब की बार 400 पार। उस नारे को अब बीजेपी और धार दे रही है। फिर एक बार फिर एक बार देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब छठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना। 2019 में 5वें चरण के चुनाव तक जो मतदान हुआ था उसमें एनडीए ने 273 सीट जीतकर बहुमत हासिल कर लिया था। तो फिर सवाल ये है कि क्या इसी आधार पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस बार भी दावा कर रहे हैं? जहां 5 चरण तक 428 सीटों पर वोट हो चुका है, अमित शाह इसमें से 310 सीट जीतने का दावा कर चुके हैं। तो फिर सवाल ये है कि 400 के आंकड़े तक पहुँचने के लिए बीजेपी को और कितना जोर लगाना पड़ेगा। कांग्रेस के साझादे तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिसके कारण राम मंदिर बना है, वो फैसला पलटना चाहते हैं। ये राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने का सपना देख रहे हैं। ये रामलला को फिर से टेंट में भेजना चाहते हैं। पीएम मोदी और बीजेपी के सभी बड़े नेता लगातार राम मंदिर, सनातन और हिंदुत्व का मुद्दा उठा रहे हैं और अपने अपने नंबर बता रहे हैं। मगर नंबर बताने वालों में विपक्षी दल भी पीछे नहीं है। अखिलेश यादव को सुनिए। 543 में 400 पार तो बची कितनी? 143 तो 143 बची है। तो कितनी हुई 143? 400 के पार 143 बची हैं आपकी। क्या आपको लग रहा है कि 140 करोड़ जनता इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा गई। एक दिन पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपने नंबर बताए थे। उनका मानना है कि इंडिया गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रहा है। जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज़्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है। नंबर बताने वालों की रेस में राहुल गांधी भी पीछे नहीं है। ये अलग बात है कि वो अपने नंबर नहीं, बीजेपी के नंबर बता रहे हैं। जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी, मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। ये जो भी कहना चाहें कह लो, 150 से एक ज्यादा नहीं आने वाली। बताते चले कि 115 सीटों पर जब 2 चरणों में वोटिंग बाकी है
तो इनमें से 43 सीटें अकेले यूपी और बिहार की हैं। आगे के 2 चरण में ही मोदी की वाराणसी है तो योगी के गोरखपुर में भी चुनाव होना है। अंतिम 2 चरणों में 115 में से 65 सीट बीजेपी 2019 में जीती थी। यूपी में अंतिम 2 चरण की 27 में से 7 सीटों पर 2019 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। बिहार में अंतिम 2 चरण की 16 में से 15 सीटें पिछली बार बीजेपी जेडीयू ने जीती थी। इसीलिए सारे दल पूरा दम लगा रहे हैं और भरोसे के साथ अपना नंबर बता रहे हैं। आज तक ब्यूरो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक आज अहमदाबाद पहुंचे हैं। यहां उन्होंने गुजरात कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के साथ बैठक की है और वोटिंग वाले दिन की तैयारियों पर मंथन किया गया है। इसके बाद मुकुल वासनिक ने भी गुजरात में कांग्रेस का नंबर बता दिया। उन्होंने दावा यह किया कि गुजरात में कांग्रेस इस बार 10 से ज्यादा सीटें जीतने वाली है। देखिए, गुजरात के बारे में पहले से ही लगातार हम कहते रहे कि 10 से अधिक सीटों पर लोगों का समर्थन मिलते हुए हम जीत की अपेक्षा रखते हैं। पूरे मुल्क में परिवर्तन की लहर चली हुई है। 4 तारीख को जब वोटों की गिनती होगी, मैं समझता हूं कि यहां पर परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिलेगी। पूरा माहौल, एक पूरा वातावरण, लोगों में ज़बरदस्त निराशा है, लोगों में क्रोध है। 10 सालों तक के लोगों को जिस तरह से बहकाया गया, जिस तरह से उनके आंखों में धूल झोंकी गई, एक तरह से लोगों में बहुत ज़बरदस्त क्रोध और एक रंजिश है सरकार के प्रति। कांग्रेस के बूथ मैनेजमेंट में कमी की बात को स्वीकार करते हुए गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल के तेवर भी अब बदले हुए नजर आने लगे हैं। इस बैठक के बाद उनसे आज तक संवाददाता ब्रिजेश दोशी ने खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा है, आपको सुनवा देते हैं। 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। उससे पहले गुजरात कांग्रेस ने आज बड़ी बैठक की, अपने सभी उम्मीदवारों के साथ आकलन किया और उनको काउंटिंग डे के दिन जो तैयारियां करनी उसकी बात की। हमारे साथ गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। शक्ति सिंह जी, आज सभी उम्मीदवारों से एक आकलन और समीक्षा बैठक की गई, साथ ही उनको कुछ सुझाव भी दिए गए। क्या तैयारी की गई और क्यों ये तैयारी की ज़रूरत पड़ी है कांग्रेस को? देखिए, चुनाव होता है, उसमें तैयारियां तो हर दिन हर वक्त करनी पड़ती है, हर स्टेज पे करनी पड़ती है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे प्यारे गुजरातियों का कि प्यार, समर्थन और आशीर्वाद हमारे प्रत्याशियों को और पार्टी को मिला है। एक ऑड्स के साथ, माने बीजेपी ने डेमोक्रेसी में जो नहीं करना चाहिए वो करा। हमारे अकाउंट्स फ्रीज किए, हमारे एफडीज फ्रीज की, बिना पैसे के चुनाव लड़ने की नौबत आई हमारे प्रत्याशियों को। तो गुजरातियों ने प्यार से उनको आशीर्वाद भी दिया और पैसे भी दिए और वर्कर ने खुद अपने पैसे लगा के चुनाव लड़ा। तो उन सभी का धन्यवाद भी मुझे करना था। मेरे प्रत्याशियों को आज बुलाया था, पूरी काउंटिंग की प्रोसेस उनके साथ डिस्कस किया है और सभी को कानून की जो बुक है कि इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, उनके प्रावधान भी दिए हैं और उनकी कॉपीज़ भी दी है कि काउंटिंग के अंदर कोई धांधली ना हो। तो वो कोशिश है, मुझे पूरा विश्वास है। भले ही मैं स्वीकार करता हूँ 2014 और 2019 में कांग्रेस पार्टी 0 में सिमटी थी यहाँ, पर इस बार मुझे जो प्यार और समर्थन मिला है गुजरात के मतदाताओं का, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे लिए 4 जून को आने वाले नतीजे बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे। आपका एक बयान चर्चा में है। राजकोट में 2 दिन पहले आप जब संवाद कार्यक्रम किया तो वहाँ पे आपने कहा था कि जनता हमें मत देना चाहती थी पर हमसे कहीं चूक हो गई बूथ मैनेजमेंट में। तो जो बयान आपने दिया था, ये चूक क्या हुई और क्या आज की जो बैठक थी वो वही चूक सुधारने के लिए की गई? देखिए, मेरे बयान को आप फिर से, आप तो गुजराती हो, गुजराती में फिर से सुन लेना आप। मैंने ये कहा था कि हमारी जो स्ट्रेंथ है उसकी बात की थी कि पैसे नहीं होते हुए भी हम किस मजबूती से लड़े हैं और अच्छे नतीजे आए, वो भी मैंने कहा था। साथ साथ मैंने हमारी जो कहीं कहीं वीकनेस रह गई तो उसकी छिपाने की कोशिश नहीं की। भाई, बूथ मैनेजमेंट में हमें और जोर लगाना पड़ेगा। मैंने मेरे उसी बयान में साथ साथ कहा था कि बूथ मैनेजमेंट हम पहली बार अच्छे से, बरसों के बाद अच्छे से हम कर पाए हैं, पर फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूं कि इससे भी ज़्यादा तगड़ा बूथ मैनेजमेंट हमें करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में संगठन ही हमारा मजबूती से बूथ मैनेजमेंट देखे। प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पे कहा कि इस बार उनके परिणाम जो हैं वो अच्छे रहेंगे और काउंटिंग डे की तैयारियों के लिए उन्होंने सारे उम्मीदवारों को जो सूचनाएं दी और साथ ही कहा कि काउंटिंग डे के दिन भी पूरी तैयारियों के साथ उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में जाए। अहमदाबाद से कैमरामैन जीवनी व्यास के साथ ब्रिजेश दोशी, आज तक।
अहमदाबाद एयरपोर्ट से पकड़े गए 4 आईसिस के आतंकवादियों के मामले कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हुए हैं। एटीएस की जांच में सामने ये आया है कि 4 आतंकवादियों में से 2 आतंकवादी 35 से 40 बार भारत आ चुके थे। ये फरवरी में पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे और अब उसी के इशारे पर भारत में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। दो दिन पहले अहमदाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार किए गए आईएसआईएस के 4 संदिग्ध आतंकियों ने पूछताछ के दौरान कई बड़े राज उगले हैं। इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने भारत में हमले की साजिश की बात कबूल की है। एटीएस के मुताबिक इन चारों आतंकियों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। इनमें से नुसरत नाम का आतंकी पहले भी मुंबई में गोल्ड स्मगलिंग केस में पकड़ा जा चुका है। ये जो आईएसआईएस के 4 संदिग्ध आतंकवादी हमारे केस में पकड़ाए हैं, इसमें से जो पहला आरोपी मोहम्मद नुसरत है, ये मुंबई एयरपोर्ट पर गोल्ड स्मगलिंग के केसेस में पकड़ाया गया है पहले से। इसके अलावा इसके ऊपर मारामारी के केस श्रीलंका में रजिस्टर हुए हैं। साथ ही साथ एमडी के केस में, ड्रग्स के केस में भी ये आरोपी पकड़ाया हुआ है। जो फारिस है दूसरा आरोपी, उसके ऊपर भी श्रीलंका में ड्रग्स के केसेस रजिस्टर हुए हैं। आरोपी जो रजदीन है, उसके ऊपर चोरी के केस हैं और 3 केसेस मिनिमम इसके ऊपर ड्रग्स के केस रजिस्टर किए गए हैं। नाफरान जो चौथा आरोपी है, उसके बारे में कोई एग्जैक्ट क्रिमिनल केस उसके ऊपर रजिस्टर हुआ है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है, लेकिन वो छोटी मोटी मात्रा में ड्रग्स और सोने की स्मगलिंग में शामिल था, ये उसने स्वीकारा है। इनसे पूछताछ के बाद एटीएस ने खुलासा किया कि नुसरत और नाफरान नाम के आतंकी 38 से 40 बार भारत आ चुके हैं, जबकि फारिश और रशदीन पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में आने के बाद पहली बार भारत आए हैं। वे आतंकी आईएसआईएस के वीडियो देखकर प्रभावित हुए, फिर आईएसआईएस के साथ साथ दूसरे संगठन से भी जुड़े। तो इसमें जो फारिस और रशदीन है, ये पहली बार इंडिया आए हैं, लेकिन नुसरत और नफरान जो है वो लगभग 38 और 40 बार इससे पहले इंडिया में आए हैं। सरप्राइजिंग सिर्फ इसमें इतना है कि इस जो इनकी 39-40 विजिट्स हैं, ये बहुत ही फ्रीक्वेंट रहती थी। जैसे कि एक आरोपी की 2022 से लेकर 2023, जनवरी 22 से दिसंबर 23 के बीच में 38 विजिट्स हैं। बट ये इनके जो हैंडलर, जो इन्होंने शुरुआत में स्वीकारा था कि फरवरी से उसके कॉन्टेक्ट में है, उसके बाद से इनकी ये पहली विजिट यहाँ पर थी। जो इनका माइंडसेट है, उसको जब शो इन्होंने पहले भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से किया, आईएस के हैंडलर में आने के बाद में आईएस के प्रोपोगंडा वीडियो से प्रभावित होकर के आईएस के हैंडलर ने और इन्होंने जो सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें देखी, उससे ये रेडिकलाइज होकर के इस मॉड्यूल के साथ जुड़े हैं। ये चारों आतंकी पाकिस्तान में मौजूद अपने आका के निर्देश पर आईएसआईएस के लिए आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने आए थे। इनके लिए अहमदाबाद में हथियार रखे गए थे। हथियार कलेक्ट करने के बाद पाकिस्तानी हैंडलर इन्हें बताने वाला था कि हमला कहां और कब करना है। हालांकि गुजरात एटीएस ने सतर्कता दिखाते हुए इनकी नापाक साजिश को नाकाम कर दिया। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात करेंगे भीषण गर्मी के कहर की, क्योंकि गुजरात में इन दिनों गर्मी और लू का प्रकोप है। ज्यादातर इलाकों में तापमान 45 डिग्री पर पहुंच चुका है, जिसने हीट स्ट्रोक के केसेस भी बढ़ा दिए हैं। मौसम विभाग का अनुमान यह है कि आने वाले कुछ दिनों तक गर्मी का आलम कुछ ऐसा ही रहने वाला है, यानी आसमान से बरसती हुई आग और लू के थपेड़ों से अभी राहत नहीं मिलने जा रही। जिंदगी इस वक्त गर्मी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। आसमान से आग बरस रही है और पैरों तले जमीन तप रही है। गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। गुजरात के ज्यादातर जिलों का तापमान 45 डिग्री के आसपास है। यहाँ तक कि रात का तापमान भी 40 डिग्री पार कर चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने का अनुमान है। गुजरात में पिछले कुछ दिनों से मौसम विभाग ने हीट वेव की जो है वो अनुमान किया था और उसके मुताबिक गर्मी का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। 44 या 45 डिग्री जो तापमान है वो गुजरात के ज़्यादातर शहरों में देखने को मिल रहा है। हालांकि जो गर्मी का पारा है वो 35 डिग्री से ऊपर नहीं गया, पर फिर भी जिस तरह की स्थिति है उससे जो है लोग और जनजीवन काफ़ी प्रभावित हुआ है, गर्मी की वजह से है।
गुजरात में भीषण गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक के 72 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने सभी बड़े शहरों में अस्पतालों और आम लोगों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। वहीं अस्पतालों में भी हीट वेव को देखते हुए विशेष तैयारियां की गई हैं। सीजन में थोड़ा जो गर्मी है कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, इसी वजह से हमें परेशानी हो रही है, पेशेंट को भी परेशानी हो रही है, आम जनता को भी परेशानी हो रही है। हीट इसकी वजह से हमने थोड़ी तैयारी करके रखी हुई है, जैसे कि जो 3000 पेशेंट हमारे ओपीडी में आते हैं उनको कहीं पानी के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। ऐसे पेशेंट अगर वेटिंग में भी बैठा है तो वहाँ पर जाके पानी पिलाया जाता है उसको। जो वेटिंग में नहीं है, रोड ऊपर है, वो रोड में सिविल हॉस्पिटल कैंपस के अंदर हमने एक पियाऊ रिक्शा शुरू की है जो पूरे दिन घूमती रहती है, सवेरे 9 से शाम के 6 बजे 7 बजे तक, और जो भी जिसको भी पीना हो पानी उसको स्वच्छ आरओ का पानी पिलाया जाता है। गुजरात के कई शहरों में गर्मी का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 5 दिनों तक अहमदाबाद में तापमान 45 डिग्री के आसपास ही रहेगा। आने वाले दिनों में गर्मी ऐसे ही रहने वाली है क्योंकि अगले 5 दिनों तक ये हीट वेव का अलर्ट दिया गया है। हालांकि ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने कहा है कि ऑरेंज अलर्ट है, पर फिर भी जो गर्मी का पारा है वो 45 डिग्री के आसपास रहेगा। तब लोगों को खुद की सेहत का ध्यान रखने की बेहद ज़रूरत है। भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। मतलब गर्मी अभी और कड़ा इम्तिहान लेने वाली है। ऐसे में एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात करते हैं भारत की प्रमुख डेयरी कंपनी अमूल की, जिसने भारत से निकलकर अपने बिजनेस को एक नया आयाम दिया है। या यूं कहा जाए कि अमूल ने बिजनेस की दुनिया में एक और कामयाबी पाली है। दरअसल अमूल ने अब अमेरिका में दूध का कारोबार लॉन्च कर दिया है। इसके लिए अमूल ने मिशिगन मिल्क प्रोड्यूसर एसोसिएशन के साथ डील की है। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मगर अब इंडिया ही नहीं बल्कि अमूल दूध पीता है अमेरिका भी। अमूल मिल्क अब अमेरिका के बाजारों में धीरे धीरे पहुंच रहा है। इसके लिए गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने दरअसल अमेरिका में अपना फ्रेश मिल्क प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। इसके लिए कंपनी अमेरिका में 108 साल पुरानी एक डेयरी सहकारी संस्था मिशिगन मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के साथ डील कर चुकी है। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अमूल दूध, यानी कि जो हम इंडिया में पीते हैं, अमूल गोल्ड, अमूल शक्ति, अमूल ताज़ा, अमूल स्लिम एंड ट्रिम दूध, हमने यूएसए में लॉन्च किया है। यूएसए में 108 साल पुरानी मिशिगन मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन करके एक डेयरी कोऑपरेटिव है, जिसके साथ हम जुड़े हैं। और शुद्ध दूध जो अमूल की रेसिपी का है, फ्रेश मिल्क, उसको 1 गैलन पैक में हमने लॉन्च किया है। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि उसका हमारा जो इनिशियल रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा है। और यूएस के कई सारे मार्केट्स, पूरा ईस्ट कोस्ट यानी कि न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वॉशिंगटन से लेके शिकागो और डलास और टेक्सास का जो मार्केट है, उस सब जगह पे हमने ये दूध लॉन्च किया है। ये तो आपको मालूम ही है कि अमूल भारत में पॉपुलर मिल्क ब्रांड है, जिसकी टैगलाइन अमूल दूध पीता है इंडिया बच्चे बड़े सभी की जुबान पर रहा है। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ऐसे में कंपनी अब नया स्लोगन अमूल दूध पीता है अमेरिका भी देने वाली है। अमेरिका में कंपनी अपने कारोबार अभी कुछ शहरों में लॉन्च कर चुकी है। ऐसे में कंपनी का मुख्य टारगेट न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, शिकागो, वॉशिंगटन, डलास और टेक्सास जैसे बड़े शहर हैं, जिसे बाद में अमेरिका के सभी प्रमुख शहरों में फैलाया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पैकेजिंग की बात करें तो अमूल अमेरिका में 1 गैलन यानी 3.8 लीटर और आधा गैलन यानी कि 1.9 लीटर की पैकेजिंग में दूध बेचेगा। इसमें 6% फैट वाला अमूल गोल्ड, 4.5% दूध फैट वाला अमूल शक्ति, 3% दूध फैट वाला अमूल ताज़ा और 2% दूध फैट वाला अमूल स्लिम शामिल है। बता दें कि मिशिगन मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन यानी MMPA कंपनी के साथ डील के बाद गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन यानी GCMMF पहली कंपनी बन गई है जो कि अमेरिका के डेयरी क्षेत्र में काम करेगी। दरअसल अमेरिका में अपने कारोबार को फैलाने के पीछे अमूल कंपनी का वहां रह रहे भारतीय और एशियाई लोगों पर फोकस है।
क्योंकि इन लोगों की संख्या अमेरिका में काफी ज्यादा है, इसलिए कंपनी को उम्मीद है कि ये पहलू भी अमेरिका में दूध के अलावा और मिल्क प्रोडक्ट्स के कारोबार को सहारा देने में भरपूर मदद करेगा। हमारा दही, मस्ती दही, अमूल की छाछ, अमूल की लस्सी, अमूल पनीर और काफ़ी सारे फ्रेश प्रोडक्ट्स भी यूएस के बाज़ार में लॉन्च करेंगे। और जैसा आप जानते हैं पिछले 25 साल से अमूल का मक्खन, अमूल का चीज़, अमूल का आइसक्रीम, घी, श्रीखंड, बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स तो हम एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं। साथ साथ में फ्रेश प्रोडक्ट्स की श्रृंखला में भी भारतीयों को और वहाँ के जो स्थानिक कस्टमर्स हैं उनको अमूल के दूध का स्वाद भी मिलेगा। भारत में एक पॉपुलर ब्रांड के रूप में अमूल ने लगातार अपना भरोसा और आर्थिक ग्रोथ बनाए रखी। वहीं ये पहली बार है जब अमूल दूध भारत से बाहर अमेरिका जैसे बाजार में उतर गया है। कंपनी ने दावा भी किया है कि अमेरिका में अमूल मिल्क का ये फ्रेश प्रोडक्ट है, जिसकी खुद की रेसिपी है जो अपनी टेस्ट के हिसाब से ही है, और ये दूध वहाँ के इंडियन, एशियाई और लोकल कस्टमर को पसंद भी आ रहा है। फिलहाल तो अमेरिका में दूध का कारोबार लगाना अमूल कंपनी के लिए बिजनेस की दुनिया में न केवल एक बड़ी कामयाबी है, बल्कि अमेरिका के बाहर दूसरे बाजारों में जाने के विकल्प तलाशने का एक रास्ता भी तय कर रहा है। गुजरात के आणंद से हिताली शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।